दोस्तों इस टाइम पे जो सीजीएल में सबसे बड़ा जो डर चल रहा है ना, वो चल रहा है कैलकुलेशन का, कि कैलकुलेशन की कैसे मजबूत करें। राया सर से बात की और सबने जो गाइड किया मुझे, उसका ये फायदा हुआ कि मैं मैथ में बैक से लेके और सीजीएल में 193.5 जो नॉर्मलाइज होकर 241 हुआ, वहां तक का मैंने सफर से किया। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए कि आज आपने डायरेक्ट मतलब नरेशन नहीं पढ़ा, या आज आपने एरर के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, या आज आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं किया। आपको डेली हर टॉपिक को डेली टच करना पड़ेगा। ये बात कह रहा हूं मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश की वजह से वो सीजीएल की प्रिपरेशन ही नहीं करते। कि आप आज से और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो लोग कल स्टार्ट करेंगे वो आज स्टार्ट करने वालों से पीछे रह ही गए। वो उनके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनसे आगे निकलने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नियॉन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम हिमांशु गौतम है और मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले बूंदी से रहने वाला हूँ। दोस्तों हाल ही में जो सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें मेरा सिलेक्शन सीजीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है। तो दोस्तों मेरी इस 2 साल की जर्नी में मेरा मोटिवेशन क्या रहा और मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की, मैंने कौन से मॉक्स फॉलो किए, मैंने कहाँ से क्वेश्चन सोल्व किए, और नियॉन क्लासेस का राजा सर का मेरी इस सक्सेस में क्या कैसे योगदान रहा, तो उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। कौन सी गलतियाँ थी जो मैंने की और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें, तो इस सबके बारे में आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा जो सीजीएल 2018 में जो मेरा क्वांट का स्कोर था वो था 174। उसके बाद मैंने सीजीएल 2019 दिया, 18 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो इसमें भी मैंने बहुत सारी मिस्टेक की कि मेरा कॉन्सेप्ट वाइज में थोड़ा वीक था। कैलकुलेशन वाइज मैंने स्ट्रॉन्ग की थी पर कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा वीक था, तो इस वजह से मेरा स्कोर 174 रहा। नेक्स्ट सीजीएल 2019 में मेरा रो स्कोर 16 नवंबर को 193.5 रहा, जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 241.5 हुआ। तो इसमें मैं कॉन्सेप्ट वाइज भी स्ट्रॉन्ग था और मैं कैलकुलेशन वाइज भी स्ट्रॉन्ग था। और जो सीजीएल 2020 का मुझे मेंस देना पड़ा क्योंकि 2019 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने 20 का जो मेंस दिया उसमें मेरा अभी जो मेरा स्कोर है वो है 180। तो इसके बारे में आपसे बात करूंगा कि मेरा मोटिवेशन क्या रहा। दोस्तों जो आपके सिलेक्शन में जो चीज़ मैटर करती है, सबसे पहली चीज़ होती है गाइडेंस, कि आपको गाइड कौन कर रहा है। आप बहुत सी बार होते हैं ना कि आप बहुत से टॉपर्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हाँ उस कोई टॉपर था, उसने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, उसने ये बुक्स फॉलो की और उसने टॉप किया और रिजल्ट दिया, तो आप उसको फॉलो करने लगते हो। दोस्तों होता क्या है ना कि टॉपर तो कहीं से भी टॉप करेगा, उसके लिए बुक्स या कंटेंट मैटर ही नहीं करता, उसको टॉप करना है तो वो टॉप करेगा। बात आती है एवरेज स्टूडेंट्स की। तो हम होता क्या है ना, हम एवरेज स्टूडेंट जो बाद में सिलेक्ट हुए हैं अच्छी रैंक पे, उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। नियॉन क्लासेस में जो 16 में 15 में 17 में जो लोग सेलेक्ट हुए इंस्पेक्टर बने, उनसे हमने इंटरेक्शन किया, उनसे बात की, तो उन्होंने अपनी जो गलतियां थी, अपने जो एक्सपीरियंस थी वो हमसे शेयर किए। तो उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला कि मुझे मेरी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है और कैसे मुझे आगे प्रोसीड करना है। तो गाइडेंस का बहुत ज्यादा फायदा मिला आपको भी। अगर आप कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे लोग जो पहले सीजीएल में सिलेक्ट हुए हैं उनसे आप बातचीत कीजिए, कंटिन्यू आप उनसे बात करते रहिए और उनका एक्सपीरियंस है वो आप लेते रहिए। उससे आपको डेफिनेटली काफी अच्छा फायदा मिलेगा कि आपको क्या गलती करनी है, कौन सी गलती कम करनी है, किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, कैसे आपने जो गलतियां हैं उसको ओवरकम करना है और कम टाइम में। क्योंकि मेंस का जो टाइम कितना होता है, 3 महीने 4 महीने, कुछ गड़बड़ होती है तो 5 या 6 महीने। तो इतने टाइम में आपको कैसे जो 400 नंबर का होता है मैथ प्लस इंग्लिश, उसको कैसे पूरे कोर्स को कैसे समेटना है, ये चीज आपको जो पहले एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो मेरा जो पहला चीज था कि गाइडेंस, यहाँ में नियॉन क्लासेस में अच्छे जो सिलेक्टेड लोग थे, जो सर थे हमारे, उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने काफी अच्छा गाइड किया। दूसरी बात दोस्तों, कंपटीशन। इस टाइम पे क्या हो रहा है दोस्तों, कंपटीशन खूब चल रहा है। अभी हाल ही में नियॉन क्लासेस जो नवजोत ने जो AIR 6 लेके आई है, उनका स्कोर था 706, जो AIR 1 है उनका स्कोर था 724। तो कंपटीशन के इस माहौल में दोस्तों पढ़ना तो था ही। आप कंपटीशन चल रहा है कि 20 लाख लोग 21 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, इनमें से पोस्ट आती है 6000 8000 10,000। ऐसे में आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि 724 700 लोगों का स्कोर जा रहा है, और ऐसे में आप 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ के या एक कंटेंट की 50 क्वेश्चन लगा के 100 क्वेश्चन लगा के आप सिलेक्ट हो जाओगे, दोस्तों चांस ही नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक बिल्कुल स्ट्रेट माइंड, जो अपना माइंड सेट है वो क्लियर करना है कि हाँ आपको एग्जाम निकालना है अगले 4 महीने मेन से। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना। दोस्तों हमारे टाइम क्या हुआ था कि 2019 का जो मैंने पेपर दिया था मेरा मेंस का, उसमें हमारा पेपर पहले जून में होने वाला था, फिर कोरोना की सेकंड वेव आई। तो दोस्तों मैं जो जनता कर्फ्यू हुआ था, हम घर चले गए। उस टाइम जैसे ही रिस्ट्रिक्शन थोड़े डाउन हुए, मैं 26 मई को वापस बूंदी से जयपुर आया और फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। राजा सर के संपर्क में बना रहा मैं, जो यहाँ का कंटेंट था वो फॉलो करता रहा मैं, और अपना भी जो मैंने जैसे किया प्रिपरेशन, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीजें मैं फॉलो करता रहा। 26 मई से डायरेक्ट जो मेरा पेपर हुआ था 16 नवंबर, तब तक मैं यहाँ रहा, और डायरेक्ट 26 नवंबर को CHSL की मेरी टाइपिंग थी वो देख के और फिर मैं घर गया। तो दोस्तों 6 महीने मैं जयपुर में ही रहा और कंटिन्यू पढ़ाई की। इस बीच दिवाली भी आई, जो राखी भी आई,
बहुत सी शादियां भी आई, हमने सब कुछ छोड़ा और सब कुछ छोड़कर 6 महीने कॉन्स्टेंट हम लगे रहे, तब जाके आज एक एवरेज स्टूडेंट है वो यहाँ पे आके कि इस इंस्पेक्टर बना और आज आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। तो और दोस्तों बड़ी बात क्या है कि मेरा जो बीटेक में जो M2 का पेपर होता है मैथ्स का, उसमें मेरे बैक थी। तो बैक आई तो सबसे पहले डर लगा कि अगर मैथ्स में ही बैक आ गई, शायद ही कोई कंपटीशन एग्जाम होता है इसमें मैथ नहीं आती और आप मैथ्स में ही वीक हो, तो आगे आप कैसे फाइट करोगे। तो एक डर बैठ गया था। तो उसके बावजूद जो आप सही जगह पे आए, राया सर से बात की और सबने जो गाइड किया मुझे, उसका ये फायदा हुआ कि मैं मैथ में बैक से लेके और सीजन में 193.5 जो नॉर्मलाइज 241 हुआ, वहां तक का मैंने सफर से किया। और तीसरी बात है दोस्तों पर्सनलाइज अटेंडेंस। अगेन राजा सर, लाइफ में क्या होता है ना कि सीजीएल का एग्जाम 1 महीने 2 महीने 3 महीने का नहीं है, वो आपको पता है। मिनिमम अगर आज आपका प्री हो रहा है तो आपकी ज्वाइनिंग अब से फिक्स 2 साल बाद आएगी या 2.5 साल बाद आएगी, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आएगी, आप डिमोटिवेट भी होगी और आप कई तरह की परेशानियां होती है, फाइनेंशियल भी होती है और आपकी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो आपको गाइड करने वाला जो होता है उस पर मैटर करता है कि आपको किस तरीके से आपको काम कर रहा है और किस तरीके से आपको मोटिवेट रख रहा है। तो जो यहाँ पे राजा सर थे उनसे काफी अच्छा अटेंशन मिला और उन्होंने हर चीज में पूछा, बात की, समझाया और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने खूब मोटिवेट किया। तो दोस्तों यही चीजें कि गाइडेंस, उसके बाद आपको रखना कि सही बंदा आपको गाइडेंस होना चाहिए। आप अगर आपको जॉब पोस्ट चाहिए, अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है और आप अगर एक भी एक्साइज इंस्पेक्टर को जानते ही नहीं हो तो फिर आप कैसे इस चीज में आप जा सकते हो। सेकंड चीज, कंपटीशन का आपको क्लियर होना चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। 17 की कट ऑफ क्या थी, 18 की क्या थी, कितने लोग बैठे थे, 19 की कट ऑफ क्या थी, 20 की कट ऑफ क्या थी, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और सबसे अच्छा कंटेंट क्या है, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से इस एग्जाम में फाइट कर सकते हो। और तीसरा पर्सनलाइज अटेंशन, आपके जो गुरु हैं या जो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं उनसे आप संपर्क में रहिए, वो आपको मोटिवेट रखेंगे और बनाए रखेंगे कंपटीशन में। तो यही है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे मैथ्स की स्ट्रेटेजी। मेनली जो मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैंने क्या फॉलो किया और कैसे मेरा स्कोर 193.5 जो काफी अच्छा स्कोर था, 100 क्वेश्चन थे, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे और मेरा 1 क्वेश्चन गलत हुआ, 97 क्वेश्चन मेरे सही थे जो क्वेश्चन, और इसको मेरा नॉर्मलाइज होने के बाद 241.5 हुआ था। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों हो क्या रहा है ना, 11 तारीख को 11 अभी जो अप्रैल निकली उसमें आपका मॉर्निंग में टियर 1 का पेपर हुआ। तो दोस्तों जिनका पेपर 11 को हुआ था ना, उनमें से कई लोग अब तक न जाने कितने मेंस के मॉक लगा चुके हैं। उन्होंने 11 तारीख की शाम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अगर आप कल प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप उन लोगों से हमेशा पीछे रहोगे जिन्होंने आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो इसलिए आपको आज और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और प्रिपरेशन में सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो लगाना है आपको मॉक टेस्ट। आपको आज जाके एक मॉक टेस्ट कोई सा भी उठा लिया आप, 18 सीजीएल 18 सीजीएल 19 सीजीएल 20, तीनों में 18 के 3 पेपर हुए, 19 के 3 पेपर हुए और 20 के 2 पेपर हुए। टोटल आपके पास 8 पेपर है। प्रीवियस ईयर कहीं भी न्यून क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए और पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए। फर्क नहीं पड़ता आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। आप एक बार ये तो पता कीजिए कि आप कितने पानी में हैं। अगर आपके 150 मार्क्स आते हैं तो हाँ आपको 30 से 40 नंबर की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके 120 मार्क्स आते हैं तो आपको पता है कि हाँ मुझे 60 से 70 नंबर की प्रिपरेशन करनी है। आपके 80 मार्क्स आते हैं तो आपको पता है मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मेरे पे कम से कम 100 नंबर मुझे और बढ़ाने हैं। तो आप ये पता कैसे चलेगा, जब आप आज शाम को ही बैठ के और पूरा मॉक लगाओगे। एक मॉक अच्छे से नॉन स्टॉप 2 घंटे बैठ के आपको आज ही अटेम्प्ट करना है। जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे तब आपको चीजें क्लियर होगी कि हाँ इतना पढ़ना है और इतना टाइम इस टॉपिक पे देना है, इतना टाइम इस टॉपिक पे देना है। ज्योमेट्री के 12 क्वेश्चन आए थे, मेरे 6 सही हुए तो मुझे ज्योमेट्री पे ज्यादा टाइम देना है। ज्योमेट्री के 12 आए थे और मेरे 11 सही हो गए तो ज्योमेट्री में कम टाइम देना है, मुझे मेरा अदर जो अर्थमेटिक का पार्ट होगा उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये चीजें आपको तभी पता होगी। और मॉक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मॉक ही आपको बताएगा कि आप औरों से कितने चल रहे हो, कितने आगे चल रहे हो, कितना पीछे चल रहे हो। तो आप कंटिन्यू मॉक लगाइए और वो आप बाद में स्टार्ट कीजिएगा कि 1 वीक 2 वीक आपने कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट की तो उसके बाद आप मॉक स्टार्ट कीजिए। अभी आपको ये करना है कि आज ही एक मॉक लगाना है और वो आपका स्कोर देखिए आप और एनालाइज कीजिए कि आपको 200 में से 180 आपको स्कोर करने का टारगेट सेट कीजिए आप कि आपको 180 190 या 200 जो भी आपको टारगेट सेट करना है वो आप सेट कीजिए। और उससे आप कितना लेक करने हैं और हर क्वेश्चन में आप 50 नंबर लेक कर रहे हैं, 60 नंबर लेक कर रहे हैं तो आपको अगले 4 महीनों में आपको 60 नंबर कैसे बढ़ाने हैं। दोस्तों दूसरी बात होती है एनालिसिस, कि आप एनालिसिस कीजिए। अब टेस्ट में होता क्या है, अगर 2 घंटे का मॉक दे रहे हो आप या कहीं भी आप पीडीएफ सोल्व कर रहे हो, जो आप अलग अलग कोई कोचिंग है या फिर कहीं से भी आप सीएचएसएल के मॉक लगा रहे हो, सीपीयू के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो मैथ्स के, तो आप उनका अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर 2 घंटे का मॉक है तो यकीन मानिए आपको स्टार्टिंग में आपका एनालिसिस 2 घंटे का ही होना चाहिए। क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है ना, क्योंकि गड़बड़ क्या होती है, कोई क्वेश्चन आया, आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, सारे बेसिक्स जान लिए, तो अगर सेम क्वेश्चन आता है
और डाटा चेंज होता है, तो आप मुश्किल से 15 या 20 या 30 सेकंड में, 30 सेकंड लास्ट आप क्वेश्चन को सोल्व करके रख दोगे आप, क्योंकि लोग तो कर ही रहे हैं ना। कोई ना कोई तो है यहाँ पे जो उस सेम क्वेश्चन जिसमें आप 2 या 3 मिनट लगा रहे हो, उसी क्वेश्चन में लोग 30 सेकंड में सोल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। तो आप भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो आपको यही है कि आप एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी अच्छे आपको फॉर्मूलेज मिले, जितनी अच्छी आपको ट्रिक्स मिले, वो आपको शॉर्ट नोट में तैयार कीजिए। सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल आप पॉइंट 1 से डाल के स्टार्ट कीजिए। कितने जाएंगे? मैं बोल रहा हूं आपको कि 300 से ज्यादा टाइप्स हो ही नहीं सकता। कि आप अगर लिखोगे, आप एक फॉर्मूला आज आपने ये लिखा कि आप ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी निकल सकता है, सेकंड फॉर्मूला आपने कोसाइन फॉर्मूला लिख लिया, थर्ड आपने कुछ भी लिखा, ऐसे करके आप 300 250 इसी रेंज में रहोगे आप। तो बहुत ईजी है ना, क्योंकि आपका जब भी एग्जाम होगा, मानते हैं आपका 12 अगस्त को एग्जाम है मेंस का, तो आप 11 अगस्त को 10 अगस्त को क्या करने वाले हो? आपको वही 300 चीज रिवाइज करनी है। तो 10 अगस्त को वो चीजें रिवाइज करने के लिए पहले वो चीजें बनानी पड़ेगी आपको, और डेली आप एक दो चीजें लिखते जाओगे ना, इजीली काम होगा। आज के 4 महीने बाद, 100 दिन बाद आपका पेपर है, आप डेली के 3 फॉर्मूले लिख रहे हो, आप ओनली 3 फॉर्मूले, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10 मिनट लगेंगे आपको 3 फॉर्मूले लिखने में एनालिसिस के बाद, तो आप 100 दिन में 300 फॉर्मूले लिख लोगे, और वो हर चीज आपको बहुत साथ देने वाली है एग्जाम के टाइम पे। तो यही बात है कि आपको शॉर्ट नोट तैयार करने हैं अच्छे से, जो ओनली सीजन 19 के मेंस के लिए नहीं, आगे भी जो आप एग्जाम देने वाले हो उन सब में आपको बहुत फायदा देगी। दोस्तों एक बात होती है वैरायटी की। होता क्या है ना कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, ये आपको पता कैसे चलेगा? जब आप दोनों चीजों को आप काम में लोगे। तो आप कंटेंट देखिए कहीं का भी। अभी जो नियॉन क्लासेस हैं, इसमें कम से भी कम आपके 10,000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड है। आप डाउनलोड कीजिए और उन्हें सोल्व कीजिए, और क्वेश्चन का टाइप देखिए कि टाइप कैसे है क्वेश्चन और कैसे सोल्व हो रहे हैं। आप कोई से भी अदर कोचिंग में आप देखिए, उनको भी सोल्व कीजिए। यहाँ का पढ़ने के बाद या फिर यहाँ के क्वेश्चन सोल्व करने के बाद क्या आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अलग अलग वैरायटी के मॉक भी आपको अलग अलग जगह से देने हैं, जितना ज्यादा अलग अलग वैरायटी हो सके। और क्वेश्चन भी आपको जरूरी थोड़ी ना कि आपको एक ही जगह, आपको सिलेक्शन से मतलब है। आपको ये नहीं चाहिए मुझे यहीं का करना है, यहीं का कंटेंट सोल्व करना है। आप जितना हो सकता है अलग अलग जगह कंटेंट सोल्व कीजिए, और जो वैरायटी है उसको बना के रखिए। एक होती है मेथड्स और अप्रोच। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, क्योंकि होता क्या है ना, अगेन वो वाली बात कि एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 मिनट में सोल्व कर रहे हो। ऐसा होता है कि लगभग लगता है स्टार्टिंग में लगता है कि सिंप्लीफिकेशन का बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, जो ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन नीचे भी वही है, तो आप उसको सोल्व करने में कितना टाइम लगाओगे? आपको मिनिमम 2 मिनट लग जाएंगे। कोई ना कोई होगा जो उसी क्वेश्चन को 40 सेकंड में या 45 सेकंड में या 30 सेकंड में सोल्व करके और आंसर क्लिक कर देगा। तो आपको अप्रोच मैटर करती है कि आप अप्रोच कैसे जा रहे हो, आप कौन सी अप्रोच लगा रहे हो। तो जो आपकी अप्रोचेज हैं और जो मेथड्स हैं उन पे आपको काम करना है, क्योंकि आप एक मेथड आपको क्लियर किया, जैसे एक सीपीआर का मेथड जो राज सर ने सिखाया। तो दोस्तों होता क्या था ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सीपीआर जो मैं सीखा, उसके बाद पहले मेरा तरीका बहुत अलग था, मुझे टाइम लगता था। 2 घंटे में मैं 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाता था। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन देखना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि हाँ, अगर किसी मॉक में मैंने दिया, अब मैंने 100 क्वेश्चन देख लिए, तो मुझे लगता था कि हाँ ये वाला मॉक अच्छा जाने वाला है और इसमें मेरा स्कोर 170 180 जाएगा। पर ये मेरे लिए बहुत रेयर था 18 के मेंस तक। उसके बाद सर से संपर्क में आए और चीजें देखी मैंने, तो सीपीआर सीखा। लगभग 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सीपीआर आपका अच्छे से यूज में आएगा, और आपके 2 मिनट के क्वेश्चन को वो मुश्किल से 30 सेकंड या 28 सेकंड 32-35 सेकंड तक कर देगा वो। तो सीपीआर अच्छी टेक्निक्स थी। और भी टेक्निक्स हैं, तो आप जैसे चीजें देखते रहोगे, यहीं की नहीं आप कहीं की भी देखो आप, पर अच्छे आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, अच्छे मेथड्स और अप्रोच होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन में आप ट्राई कीजिए। आप कोई क्वेश्चन को आज 40 सेकंड में कर रहे हो, पर आप ये ट्राई कीजिए क्या इससे भी कम टाइम में हो सकता है, क्या इससे भी अच्छा कोई और तरीका है जिससे ये क्वेश्चन 40 सेकंड के बजाय 25 सेकंड या 30 सेकंड में हो सके। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो मेथड्स और अप्रोच है वो भी काफी अच्छे होने चाहिए, कहीं से भी हो कैसे भी हो, चाहे आप खुद बनाइए उनको, खुद टाइम लगाइए उन पे, या कहीं से भी सीखिए, पर मेथड्स और अप्रोच पे आपको कंटिन्यू वर्क करना है। 12 अगस्त को या 13 अगस्त को कभी भी एक डेट मानिए, उस दिन पेपर है, तो लास्ट डेट तक आपको अपने मेथड पर अप्रोच पे वर्क करते रहना है। और मैंने आपको शॉर्ट नोट का बता ही दिया कि आज शॉर्ट नोट बनाओगे आप तो एग्जाम टाइम पे वो काम आएंगे, और वो एग्जाम इसी एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे। तो यही है इसमें दोस्तों। इस टाइम पे जो सीजन में सबसे बड़ा जो डर चल रहा है ना, वो चल रहा है कैलकुलेशन का, कि कैलकुलेशन की कैसे मजबूत करें। अब लोग कहते हैं कि सब चीज याद कर लो, 1/2 1/3 1/4 को न जाने कहां तक याद कर लो और फिर कैलकुलेशन करते रहो। मैंने जो कैलकुलेशन के लिए अप्लाई किया दोस्तों, वो ये राजा सर की टेक्निक्स थी जो राजा सर ने सिखाया है, और काफी अच्छा है दोस्तों। मैं लिटरली आपको बोलता हूँ कि आप ट्राई कीजिए। इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों ये एक मतलब जो कैलकुलेशन टेबल है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि आप 3 नंबर रेंडमली कोई से भी यहाँ लिखिए, 2 डिजिट जिनके आपके टेबल्स को आपको आइडिया हो, 3 डिजिट आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब इनको कैलकुलेशन करके आप स्टार्ट कीजिए कि 11 8 जा, तो आप यहाँ लिखिए 88, 23 8 जा। आपको जितना भी करना है यहां से आप सोल्व करते जाइए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिखिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिखिए,
फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिखिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिखिए। ऐसे करते हुए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये किया पहले, तो ये डाटा निकल के आया। इनको मल्टीप्लाई किया हमने, यहां लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया, यहां लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया, हमने यहां लिखा, और पूरी टेबल 3x3 की हमने शानदार टेबल बनाई। ठीक है, उसके बाद हमने इनका सम किया, यहां लिखा, इनका सम किया, यहां लिखा, ये सम हुआ और यहां लिखा, अगेन इनका सम किया, यहां लिखा, इनका सम किया और यहां लिखा, और इनका सम किया और वो मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, और इसके एंड में इन तीनों का सम और इन तीनों का सम हमेशा सेम होना चाहिए। इस टेबल की खास बात ही यही है कि आपको पता कैसे चलेगा, आप खुद को क्वेश्चन दे रहे हो, चेक करने वाला कौन है, वो आप खुद हो। पता कैसे चलेगा कि चीज सही हुई गलत हुई, जब इन तीनों का सम और इन तीनों का सम वो सेम होना चाहिए। और दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको 1.5 मिनट में करनी है। ट्राई ये करना है, मुझे पता है आज जब करोगे आप ये देखने के बाद आपको टाइम लगेगा, किसी को 4 मिनट लगेंगे, किसी को 5 मिनट लगेंगे, कोई 3 मिनट में कर रहा है, कोई 2 मिनट में कर रहा होगा। आपको डेली कम से कम ऐसे 3 से 4 आपको 3x3 की कैलकुलेशन टेबल है वो सोल्व करनी ही है। आपकी सारी टेबल अवेलेबल है, कम से कम 100+ टेबल होगी, तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ निकालिए, उनकी प्रिंट निकालिए आप उनकी, और आप सोल्व कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए। आप डेली की अगर 3 से 4 सोल्व करते हो, आप देखिए 3 महीने में आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको बहुत से क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको बिना किसी पेन की नीड के होते हैं आराम से। अगर आपका बेसिक काफी स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। वो ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेन की भी नीड नहीं होगी, फटाफट से मल्टीप्लाई किया और आपने सोल्व कर दिया क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी यहां से बढ़ेगी। आप ट्राई कीजिए, एक बार आप ट्राई करोगे इस चीज को, तो आपको 10 दिन में या 1 वीक में आप इसको फील करोगे कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्वेश्चन में। जो आप पहले 2 घंटे में 90 अटेम्प्ट कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि अब क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट लगभग सब सीख लेते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, आप शॉर्ट नोट तैयार करोगे और अच्छे से रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। मैंने डेली के दोस्तों 5 टेबल खुद से बना के सोल्व किए हमेशा। एक पूरा रजिस्टर ओनली इस टेबल का है मेरे पास जो मैंने सोल्व किए। तो उसका फायदा ये हुआ ना दोस्तों कि 18 का जो मतलब पेपर था मेरा, उसी में मेरा स्कोर 174 रहा। कॉन्सेप्ट वाइज में काफी वीक था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं थे, कि मैं नया नया था, पर कैलकुलेशन इतनी अच्छी थी ना, आपको पता है 18 का पेपर काफी कैलकुलेटिव आया था। तो उसका फायदा मुझे यहाँ से मिला कि ये चीज हम करते थे। राजा सर स्टार्टिंग से करवाते हैं इस चीज को, और पूरी क्लास में करवाते हैं, वो बोर्ड पे बुला के करवाते हैं इस चीज को। तो हमने एक ही चीज सोल्व की और इससे हमारी कैलकुलेशन काफी अच्छी हो गई। काफी अच्छा हमें इनमें मिला कि हमारी कैलकुलेशन बढ़ती गई। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, पहले हम 2 घंटे में 100 क्वेश्चन तो देखना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। हम 89, 88, 85 हार्ड पेपर आ गया तो 70, 75 पर रह जाते हैं। पर जब से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई, हम 100, तो शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें मैं 100 क्वेश्चन देख नहीं पा रहा। मैं लगातार मैंने कम से कम 50 मॉक दिए होंगे मेंस के, हर मॉक में मैंने 100 क्वेश्चन तो इजीली देखे। मेंस का जो मॉक हुआ उसमें मैंने पूरे 2019 वाला, उसमें भी मैंने पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं, 2 छोड़े और 1 गलत हुआ और 97 सही हुए। तो आपकी कैलकुलेशन के लिए आप ट्राई कीजिए एक बार, और अभी से आप डेली के लिए 3-4 एक टाइम डिसाइड कीजिए। उसमें आपको कितना टाइम लगता है, आपको मुश्किल से 5 मिनट पर कैलकुलेशन लगेगा आपको। तो आप कितने करोगे, 4 या 5 भी करोगे तो 20 मिनट या 25 मिनट का काम है। आप डेली आज के 3-4 महीने बाद होने वाले पेपर के लिए आप डेली के 20 मिनट दे सकते हो इसके लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब पेन आपका माइंड चलेगा ना, बिना पेन के आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और लगातार क्वेश्चन इजी जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लगातार किए जा रहे हो, आपको वहां अगर ये मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो फिर टेंशन वाली बात है। एग्जाम में अगर आपको 23 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो आप कैसे आप क्वालिफाई कर पाओगे उन लोगों को जो उनके बराबर आ पाओगे, जो 700 आउट ऑफ 700 लेके आ रहे हैं। वो तो कंफर्म है कि वो नहीं कर रहे, वही नहीं कर रहे ना कैलकुलेशन। तो आपको यही करना है कि ये जो कैलकुलेशन टेबल है आप खुद से बनाइए, अदरवाइज आप न्यून क्लासेस की जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप डाउनलोड कीजिए और उसको सोल्व कीजिए। आपका 7 दिन में कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लिश की। अब दोस्तों होता क्या है ना कि लोग मैथ के चक्कर में इतना लगे रहते हैं कि इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। दोस्तों इंग्लिश भी अगेन 200 मार्क्स की है तो उतना ही मैटर करती है जितना मैथ मैटर करती है। और इंग्लिश ऐसे होता है ना कि इसमें एवरेज स्कोर भी हाई होता है, सब लोग अच्छा स्कोर करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो बात करनी कंटेंट की, कि आप कंटेंट कौन सा फॉलो कर रहे हो। मैं आया यहाँ पे और न्यून क्लासेस में, और मनीषा मैम का जो कंटेंट है वो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी मीडियम वाले लड़कों के लिए, मैं था हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए जो मनीषा मैम का कंटेंट था वो काफी अच्छा था। हम कंटिन्यू कंटेंट को मैंने फॉलो किया। और एक होता है ना कि आपका कंटेंट आ कहाँ से रहा है, उसकी ये श्योरिटी क्या है कि कंटेंट अच्छा है और रिलेवेंट है। यहाँ पे जो मैंने कंटेंट देखा, और मैंने खुद उसमें भी कंटेंट मेकिंग में काम किया यहाँ न्यून क्लासेस में, तो कंटेंट कम से कम आपका 7 से 8 जगह प्रूफ चेक होकर आता है। और काफी अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आगे वो वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में क्या एरर है, कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे आपको क्वेश्चन में आगे काम करना है, हर चीज अच्छे से आपको इसमें डिस्क्राइब्ड है और मैम ने काफी अच्छे से बताई हुई है।
तो कंटेंट मैंने यहाँ नियॉन क्लासेस का देखा, आप कहीं का भी देखिए दोस्तों, पर हमेशा अच्छा बुरा आपको कंपैरिजन करोगे तभी क्लियर होगा। आप यहाँ कंटेंट देख रहे हो, किसी और का भी देखिए, पर लाइफ आपकी है, जॉब आपकी है, सैलरी आपकी है। उसके बाद एक दोस्तों रूटीन डिसाइड कीजिए। दोस्तों मैं था हिंदी मीडियम से और मुझे डर था इंग्लिश का बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करता था ना कि सुबह उठा मैंने टारगेट सेट किया कि आज 100 वर्ड करने हैं मुझे। मैंने 100 वर्ड किए, फिर कुछ काम किया, फिर थोड़ी देर मैथ पढ़ी मैंने, फिर 100 इडियम करने हैं, फिर 100 इडियम पढ़े मैंने, फिर कुछ काम करते हैं, मैंने मैथ भी पढ़ी या खाना वाना खाया या कोचिंग आया, कुछ भी किया मैंने। उसके बाद क्या करना है कि ग्रामर के मुझे 10 रूल्स पढ़ने हैं, मैंने वो किए। फिर कुछ अगेन कुछ भी किया, सोया वया करा, कुछ भी किया। उसके बाद से फिर मैं इंग्लिश का मैंने कुछ कंटेंट पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने एक रूटीन बना के रखा। मैंने 5 महीने 4 महीने कंटिन्यू एक रूटीन रहा। उस रूटीन का फायदा हुआ कि मेरा स्कोर अच्छा रहा इंग्लिश में। तो आपको भी ये करना है कि ऐसा नहीं कि आज कुछ वर्ड्स पढ़े अब आप अगले वीक वो वर्ड्स पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यू क्या करना है कि एक रूटीन बना के रखना है। आप अगर डेली सुबह 6 से 7 वर्ड पढ़ रहे हो, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप डेली के 100 वर्ड कर रहे हो या 50 वर्ड कर रहे हो, तो अगले 4 महीने आपको डेली उस टाइम पे 100 वर्ड करने ही है। आपके पास जो कंटेंट है उससे अगर वर्ड कंप्लीट हो जाए तो आप वापस रिवाइज कीजिए, कहीं और कंटेंट लीजिए और उसको क्रॉस चेक कीजिए कि आपने ये इस कंटेंट में, इस कोचिंग के कंटेंट में आपने जो चीजें पढ़ी है क्या वो रिलेवेंट हैं, दूसरे कोचिंग वाले के नोट इससे अलग है या नहीं है। तो आप ये देखिए। तो एक रूटीन आपको बना के रखना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। तीसरी बात आती है दोस्तों नोट्स। अगेन शॉर्ट नोट तो आपके क्या ना हर जगह मैटर करेंगे। शॉर्ट नोट्स आपके हर जगह मैटर करेंगे, क्योंकि जब आपके मान लो कोई भी डेट मानो 12 अगस्त को आपका एग्जाम होता है, तो जो एक लास्ट वीक रहेगा ना कि आपके 6-7 तारीख आ गई, आपके 5 दिन बाद एग्जाम है, डेट आ चुकी है, सेंटर आ चुके हैं, दोस्तों की तारीख, तेरा पेपर कब है, मेरा पेपर कब है, ये वाली बातें चल रही हैं। तो उस टाइम पे ना ये नोट्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ऐसे नोट्स में तो हजारों रूल्स हैं, तो उनमें से स्पेसिफिक रूल आपको निकालने पड़ेंगे ना। तो आपको जब भी अच्छा वर्ड मिले या कोई अच्छा पॉइंट मिले कि यहाँ पे एरर हो सकता है यार, आप मॉक लगा रहे हो, अच्छा क्वेश्चन दिखा के क्वेश्चन शानदार है, आप नोट कीजिए, खुद की एक नोट्स बनाइए। जैसे आपने मैंने मैथ के बनाने का बोला, आप तो आप कंटिन्यू नोट्स बनाइए और उसको आप रिवाइज करते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि एंड में रिवाइज करना है, वीक में या 15 दिन में एक बार आप वो नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगेन वही रिवीजन जो मैं आपको बता रहा था कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में होता क्या है ना कि आप वर्ड की बात करोगे, कहीं ना कहीं हर कोचिंग में कम से कम आपको 10,000 वर्ड का कंटेंट तो मिलेगा ही, कि वोकैब में आपको 10,000 वर्ड मिल रहे हैं। तो आपको अगर स्टार्टिंग में आपने कुछ पढ़ा, अब आप कंटिन्यू चले जा रहे हो बिना किसी रिवीजन के, तो जब आप 10,000 वर्ड पढ़ोगे ना तो आप पहला वर्ड भूल चुके होंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर इंग्लिश की अच्छी बात क्या है ना कि आपने कोई रूल्स पढ़े, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट आपने पढ़ा, तो नियॉन क्लासेस में 44 रूल्स है, आपने पढ़े, तो फर्स्ट टाइम में आपको लगे 2 दिन पढ़ने में, पर अगली बार आपको लगेंगे मात्र 15 मिनट पढ़ने में, क्योंकि रूल्स क्लियर है ना कि इट के बाद इज आएगा तो आएगा, आपने पढ़ लिया पहले। तो उस चीज का आपको फायदा मिलेगा कि इंग्लिश में आपको स्टार्टिंग में पढ़ने में टाइम मिलेगा, पर रिवीजन आपका बहुत फास्ट होता है। तो आपको यही करना है कि रिवीजन इंग्लिश में कंटिन्यू बना के रखना है। आपको डेली आपको 1 घंटा 1.5 घंटा डिसाइड कीजिए कि आपको रिवाइज करना ही है चीजें। आप जैसे रिवीजन करते हुए चलोगे ना कि आपने जैसे 5000 वर्ड्स है, तो आपको हर 500 वर्ड्स के बाद आप पुराने 500 वर्ड को रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे। 1000 वर्ड पूरे हुए, उसके बाद फिर आप पीछे के 5 रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। ग्रामर्स में आपने आगे के 20 रूल पढ़ रहे हो, तो उसके पहले पीछे के 10 रूल रिवाइज करो। तो रिवीजन करते हुए आप आगे बढ़ोगे ना, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बात है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बुक्स की बात। दोस्तों होता क्या, मैंने नियॉन क्लासेस की बुक्स फॉलो की, तो उसमें था कि अच्छे से चीजों को बताया हुआ था, ठीक है। और जो बुक्स हैं वो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफी अच्छी हैं। मैं हिंदी मीडियम से था, डर तो था ही, उसके बावजूद जो यहाँ की बुक्स थी वो काफी अच्छी थी, मैंने उनको प्रेफर किया और वही रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे। उसका ये फायदा हुआ कि मेरा स्कोर बढ़ा। और टेक्निक्स, यहाँ की जो बुक्स थी मनीषा मैम की, उनकी टेक्निक्स काफी अच्छी थी। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये वोकैब का पार्ट है, बुक्स का जो वर्ड पावर की मैम की बुक है रूट वर्ड की, उसका एक पार्ट है। अब मैम ने बताया कि भैया साइड का मतलब होता है टू किल, ठीक है। अब इससे जितने वर्ड बन सकते हैं, अब मैं आपको जो वर्ड बताने वाला हूं ना, हर एक वर्ड न जाने कितनी बार एग्जाम में आया है, सीजीएल में नहीं, हर एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, इनसे रिलेटेड वर्ड आपको देखे भी होंगे आपने कि फ्रेट्रिसाइड क्या होता है, टू किल ऑन ब्रदर। तो जीनोसाइड क्या हो गया, टू किल रेस। जर्मिसाइड क्या हो गया, टू किल जर्म्स। तो जितने भी वर्ड से जो साइड से बन सकते हैं वो मैम ने एक साथ दिए यहाँ पे। इसका फायदा ये ना, आप कंपेरेटिव करके पढ़ सकते हो ना कि आपको साइड का मतलब तो पता ही है, पर साथ में आपको फ्रेटरी का मतलब क्या होता है, जीनो का मतलब क्या होता है, जर्मी का मतलब क्या होता है, हर्बी किसमें काम आता है, होमी क्या होता है और इन्फेंटी क्या होता है। चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होगी
कि आप कंपेयर चीजों को कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपके माइंडसेट में अच्छी जाएगी, आप वापस याद आपको फटाफट से आएगी। अगर कंपेयर नहीं करोगे, आप सिंपल एक वर्ड पढ़ लिया कि आपने जर्मी साइड या फिर कोई भी सोलरी साइड पढ़ लिया आपने, तो फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज जाओगे कि वर्ड क्या था, इसका मतलब क्या था। पर आप पता है ना कि क्या करना है कि हाँ ओविसाइड तो हाँ एग रिलेटेड आएगा, पेरिसाइड तो किलिंग ऑफ पेरेंट्स आएगा, पेट्रिसाइड तो फादर आएगा, पेस्टिसाइड तो जो किलिंग ऑफ पेस्ट आएगा, तो सोलोरिसाइड सिस्टर आएगा। तो ये चीज आपको कंपेयर आपस में कंपेयर करके आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको अच्छी चीजें क्लियर होगी। तो यही था कि मैंने यहां से पढ़े और बहुत सारी चीजें जैसे मैंने क्लोज के लिए अभी काफी अच्छी चीजें जो क्लोज में काफी अच्छे से काम आती है। पहला कि जो क्लोज पेजेस होता है उसको अच्छे से पढ़ना है। एक फॉरवर्ड रीडिंग होती है, बैकवर्ड रीडिंग होती है, उसमें वोकेब कैसे, कोलोकेशन कैसे लगता है, इडियम फ्रेज कैसे लगेंगे, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, और इसको समझना कि पैसेज में कहना क्या जाता है आपसे, पैसेज है किस बारे में, थीम क्या है पैसेज की। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। हमने यहाँ पढ़ा और काफी अच्छे से हर चीज फोकस किया। आपको करना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम में लगभग 13 से 14 टॉपिक होते हैं। क्लोज आएगा, पैसेज आएगा, वोकेब में सिनोनिम, एंटोनिम, एरर, स्पेलिंग एरर, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल, डायरेक्ट और पैसिव, और भी कोई चीज अगर भूल गया हूं तो ये सब चीजें आएगी। आपको डेली इन चीजों को टच करना है। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए कि आज आपने डायरेक्ट मतलब नरेशन नहीं पढ़ा, या आज आपने एरर के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, या आज आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं किया। आपको डेली हर टॉपिक को डेली टच करना पड़ेगा। ये बात कह रहा हूं मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश की वजह से वो सीजीएल की प्रिपरेशन नहीं करते, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी कि डेली आपको हर चीज, आप 2 क्लोज डेली सोल्व कीजिए, आप 2 पैसेज डेली सोल्व कीजिए, 10 एरर के क्वेश्चन आप डेली लगाइए, 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आप डेली लगाइए। अभी जो मनीषा मैम है इन्होंने काफी अच्छा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, इससे रिलेटेड जो एरर्स हैं और वोकैब है उनसे रिलेटेड शायद अच्छा वीडियो है, 10 घंटे का तो होगा वो, तो उसको देखिए आप। काफी अच्छे से मैम ने उसको समराइज किया हुआ है, और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। और हर पीडीएफ का प्रिंट निकाला मैंने और घर पे बैठ के बार बार सोल्व किए। तो जो चीजें होती है ना जो आपको फ्री में मिल रही है बिना किसी पैसे के, तो उसका आप अच्छे से यूज कीजिए। क्योंकि सीजीएल की पढ़ाई क्या होती है दोस्तों, सबसे सस्ती पढ़ाई होती है। आपकी 5-7 हजार में कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, 100 रुपए का आपका फॉर्म होता है, आसपास सेंटर आ जाता है। तो सबसे सस्ती जो प्रिपरेशन है ना वो दोस्तों होती है सीजीएल की। तो उसमें ना आप थोड़ा पैसा खर्च कीजिए। किस चीज पे? प्रिंट पे। प्रिंट निकालने आपको जितनी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और एक क्वेश्चन को अच्छे सोल्व कीजिए ना आप, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आता है, सेम वैरायटी आती है, तो आपको गलती होने का चांस ही होना चाहिए। तो यही है, आपको यही था इस पूरी प्रिपरेशन में दोस्तों। जर्नी में होता क्या है ना कि आपको खुद पे विश्वास लाना है सबसे पहले तो, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हमने 2 साल पहले यहाँ पे आए और सर के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की। बहुत सी बार लाइफ में होता है ना कि डिमोटिवेट भी हो रहे हो, आप मॉक टेस्ट दिया आपने, काफी कम नंबर आए, डिमोटिवेट हो गया आप, सर से आके हमने बात की। आप लगातार कांटेक्ट में बने रहिए, कंटिन्यू से बात कीजिए, अपने कम नंबर भी शेयर करो, आप ज्यादा नंबर भी शेयर करो, नंबर शेयर, एक ग्रुप बनाओ दोस्तों का। और दोस्तों के ग्रुप में होना चाहिए ना कि डिमोटिवेट करने वाला फ्रेंड कोई होना ही नहीं चाहिए, जो आपको डिमोटिवेट करे कि हाँ तू कर ही नहीं सकता, तेरे से नहीं होगा कुछ भी। आप ऐसे दोस्तों को बाईपास कर दीजिए। और वो दोस्त जो सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब आपको मोटिवेट रखें, कोई भी बात में आपको आपके हेल्प करें, ऐसे दोस्तों का आप ग्रुप बनाइए और साथ में प्रिपरेशन कीजिए आप। सर कोई भी सर है आपके जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनके कॉन्टेक्ट में बने रहिए। और दूसरी बात दोस्तों, मॉक अगले वीक से, या आप कभी भी जब भी आप लगता है कि मॉक स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि अब लोग आप टियर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हमारा टियर 1 में आपको पढ़ाई है ना, बेसिक तो आपका लगभग क्लियर हो ही रखा है ना। ऐसे तो है नहीं कि आपको दोबारा से कुछ करना स्टार्ट पड़ेगा। आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मॉक लगाना स्टार्ट कीजिए आज से और अभी से। एक दिन छोड़ के एक दिन आप मॉक अभी से लगाइए, और एग्जाम आते हैं तो आप डेली का एक मॉक कर दीजिए। क्योंकि मॉक होता क्या है ना दोस्तों, चीजें आपको पता है, सेम क्वेश्चन मैं आपको 3 घंटे में दे दूंगा, आप इजीली सोल्व कर लोगे, आज भी कर लोगे आप, 3 घंटे में इजीली कर लोगे। बात है कि 2 घंटे में मैथ के 100 क्वेश्चन करने की और 2 घंटे में मैथ इंग्लिश के 200 क्वेश्चन करने की। तो वो चीज कब होगी? जब आपका फ्लो बनेगा, टाइम डिसाइड होगा। मेरा सीन फिक्स था कि पेपर स्टार्ट हुआ, शुरू के 30 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं मेरे को, अगले 30 मिनट में फिर 25 करने हैं, फिर अगले 30 मिनट में फिर 25, फिर अगले 30 में फिर 25। मेरा ये चलता था दोस्तों, और टाइम पे कंप्लीट होते थे। 100 क्वेश्चन जब मैं करता था तो 30 मिनट खत्म हो रहे, शायद 30वां मिनट चल रहा है और मेरा 25वां क्वेश्चन चल रहा है, 60वां मिनट चल रहा है, मेरा 50वां क्वेश्चन चल रहा है, और 85वां मिनट या 90वां मिनट चल रहा है, तो उसके बाद मेरा 75 क्वेश्चन चल रहा है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपको कंटिन्यू, ये चीज कैसे आएगी? जब आप मॉक लगाओगे। तो आप कंटिन्यू मॉक लगाइए, आज से लगाइए, अभी से लगाइए, और एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक स्टार्ट अभी से कर दो। आप उसका अच्छे से एनालिसिस करो, मॉक कहीं से भी लो आप। बहुत सारे चैनल में शनिवार रविवार को लाइव मॉक आते हैं। नियॉन क्लासेस की जो साइट है इस पे आपको मॉक मिलेंगे, आपको पीडीएफ में आपको मॉक मिल जाएंगे। राज सर की बुक है
इसमें 20 इन्होंने टीयर 1 के अच्छे पेपर है वो, उनमें ओनली जो आप टीयर 2 के लिए कर रहे हो आप, तो जीके का रीजनिंग का मतलब है नहीं, तो आप इंग्लिश और मैथ तो आपको करनी है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो आप बुक कहीं भी पीडीएफ शायद उसकी अवेलेबल है, नियॉन के इस पे जो ऐप है उस पर अवेलेबल है उसकी पीडीएफ। उसमें जो क्वेश्चन है, जो मेंस के लिए मैथ के क्वेश्चन है, वो आप सोल्व कीजिए, और काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छा कंटेंट है, तो आप ये कीजिए। और आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करना है एग्जाम के पहले, इवन अगले 1 महीने में ना आपको सारे तो प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर में क्या क्या कंप्लीट करना है, सीजीएल 18, 19, 20 तीनों के तो मेंस। उसके बाद इनके प्री के मैथ के जितने भी क्वेश्चन है मैथ इंग्लिश, वो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है, 2-2 बार करना है, ठीक है। इसके बाद सीपीओ के जितने पेपर हुए 18, 19, 20 के टीचर्स आने के बाद से, वो आपको सोल्व करने हैं। अगर वो भी सोल्व हो जाते हैं आपसे, तो फिर सीपीओ इसमें जो सीएचएसएल वाले क्वेश्चन है वो आप सोल्व कीजिए, और सीएचएसएल वाले हो जाते हैं तो आप एमटीएस तक के भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन, क्योंकि एमटीएस के अगर 23 शिफ्टों में या 25 शिफ्टों में कोई पेपर हो रहा है, तो 25 में एक क्वेश्चन तो काफी अच्छा आया होगा ना, उस एक क्वेश्चन की तलाश है हमको। तो हमें मतलब नहीं हम कितने इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको एक अच्छे क्वेश्चन की तलाश है, उसके लिए हमको न जाने कितने क्वेश्चन करना पड़े। और दोस्तों आप जब लगभग 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने हैं ना कि आप आज स्टार्ट करोगे तो आपको 3 महीने लग जाएंगे पूरे करने में, तो आप लगे 10,000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वहां तो मात्र 100 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो आप चांस ही नहीं है कि आप 10,000 क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओ वहां पे, डेफिनेटली आप कर लोगे। तो आपको यही है कि आप आज से और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो लोग कल स्टार्ट करेंगे वो आज स्टार्ट करने वालों से पीछे रह ही गए, वो उनके लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनसे आगे निकलने के लिए। तो यही था दोस्तों मेरी स्ट्रेटजी में। आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और भी चीजें जो मैं आप सर के साथ या सर आपको शेयर करेंगे, मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।